तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शनिवार की रात 8 थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। जिले में कार्यकाल पूरा कर चुके 4 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया गया और जल्द ही इन्हें रिलीव कर भी दिया जाएगा। दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आए 2 निरीक्षक, पुलिस कार्यालय और चौकी पर तैनात दारोगा को भी, इसके साथ ही जिले के कार्यकाल पूरा कर चुके 4 थानेदारों को भी लाइन हाजिर किया गया और जल्द ही इन्हें रिलीव किया जाएगा। एम्स थानेदार रहे निरीक्षक संजय कुमार सिंह को कैंट थाने का प्रभार मिला है। यहाँ तैनात रहे निरीक्षक रणधीर मिश्रा को एम्स थाने में भेजा गया है। दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आए निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव को चिलू आताल छतपता सिंह को कोतवाली थाने भेजा गया है। तो ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर ऑटो और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद कार के पड़खच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ऑटो चालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ये हादसा नोएडा के बीटा टूर थाना क्षेत्र में हुआ था। हादसे के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक हुआ होगा। तो श्रावण मास में ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिला जेल परिसर में जमकर नारेबाजी की गई और हिंदुओं ने इस दौरान नारेबाजी की है। 3 अगस्त को दरअसल ताजमहल मुख्य स्मारक में बोतल से गंगा जल चढ़ाया गया था। पानी की बोतल में गंगा जल होने का दावा भी किया गया था। दावा मुख्य स्मारक पर ओम लगी स्टिकर का भी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। हालांकि इस बीच सीआईएसएफ ने 2 हिंदूवादियों को मौके से पकड़ा था और उन्हें जेल भेज दिया था। 22 तारीख को हालांकि उन दोनों की जमानत हो गई थी। 31 अगस्त को जेल से वो रिहा हुए थे। 28 दिन तक जेल में बंद रहे थे दोनों हिंदूवादी युवक। जेल से छूटने पर आगरा से लेकर मथुरा तक उनका स्वागत किया गया। वहाँ जो कब्र बनाई गई है, मुझे लगता है वो तो खंडित हो गई। अगर आप लोग कुरान के हिसाब से देखते हो तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर हिंदू पैर भी रख ले, हिंदू चला भी जाए, हिंदू अपनी किसी पवित्र चीज से उसको शुद्ध कर दे, या हिंदू की कोई मूर्ति है इनकी जगह पे चली जाती है तो अपने आप खंडित हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि उनकी नजर में वो खंडित हो चुकी है। और हमारा तो शिवलिंग है ही, वहाँ पे शिव मंदिर है ही। तो वो तेजो महल पे जो इन लोगों ने जल चढ़ाया था, उसमें इन बच्चों की 22 तारीख को जमानत हुई और कल इनकी रिहाई हुई है। तो आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है। भी हम गर्व महसूस करते और एक सनातनी होने के नाते मैं सभी सनातनी को संदेश देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि हर सनातनी को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए और सनातन के लिए लड़ना चाहिए और अपनी आहुति दे देनी चाहिए हंसते हंसते। जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे चढ़ गए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी सनातनी भाइयों से कि सभी हिंदू महासभा में आए और माननीय छाया गौतम जी के मार्गदर्शन में हर सनातनी का यह अधिकार है कि वो एक ताजमहल नहीं, अभी तो ईदगाह बाकी है। ताजमहल तो एक झांकी थी, अभी मथुरा ईदगाह बाकी। तो अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के कोतवाली गांव जग्गा नगला में एक युवक ने अवैध तमंचे के साथ रील बनाई। युवक ने बेखौफ रील को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और क्षेत्र में खौफ फैलाने की कोशिश की। और साथ ही बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि इन युवाओं पर तमंचे कहां से आए, ये भी एक बड़ा सवाल है और अपने आप में एक ये बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि आए दिन तमंचों के साथ फोटो का वीडियो मीडिया पर वायरल होता रहता है। तो बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में शिकार की तलाश में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। गुलदार के आतंक से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिले बिजनौर की यहां पर बात हो रही है। अब तक गुलदार ने 25 लोगों को अपना निवाला बना लिया है और 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग गुलदार के हमले की वजह से घायल हो चुके हैं। अभी हाल ही में गुलदार ने 4 लोगों को भी अपना शिकार बनाया था, जिससे वन विभाग ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। लगातार वन विभाग की टीम जंगलों में गुलदार को पकड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वन विभाग की टीम ने जंगलों में पिंजरों का जाल बिछा रखा है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि 2023 से 2024 में 50 गुलदारों को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ग्रामीण और किसानों से अपील कर रही है लगातार कि अगर वो अपने खेतों पर जाते हैं तो समूह के साथ जाएं। अकेला जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। बजाते रहें, मोबाइल बजाते रहें या कम से कम उसमें काम करने से पहले हाथा जरूर लगाएं। और इस दौरान कभी भी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को और बच्चों को अपने साथ में नहीं रखें। ज़्यादातर जो भी मानव गुलदार संघर्ष की घटनाएं हुई हैं वो गन्ने के खेतों में चारा लेते समय या गन्ने की पत्ती उतारते समय घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमारा आम जनमानस से अपील है कि जब भी वो चारा लेने के लिए गन्ने की पत्ती उतारने के लिए जाते हैं तो समूह में जाएं और अपने साथ कम से कम 2 व्यक्ति तो जरूर रहें और रेडियो, ट्रांजिस्टर, मोबाइल आदि बजाते रहें। पिछले 1 साल की बात करें तो कितने गुलदार रेस्क्यू हो चुके?
इस वर्ष हमने जनवरी 2024 से अब तक 20 गुलदारों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पिछले वर्ष और पिछले वर्ष का जो है हमारा करीब जो है ये 30 के आसपास गुलदार हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे। तो फर्रुखाबाद के ग्राम सोता बहादुरपुर में मकान में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने की वजह से हालत बिगड़ गई। मकान के मालिक ने मजदूर को लेकर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर वैभव यादव ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के मोहल्ला सोता बहादुर की ये पूरा मामला है, जहां पर एक श्याम नाम का मजदूर मकान में काम कर रहा था। तभी श्याम कुमार ने बताया कि फर्रुखाबाद चौक से ये मजदूर सुबह काम करने के लिए आया हुआ था। मकान में जीने पर चढ़ते समय मजदूर को करंट लगा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मजदूर को लेकर सभी लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मजदूर का नाम और पता फिलहाल नहीं पता चल सका है। प्रयास लगातार किया जा रहा है उसकी पहचान के लिए। अस्पताल प्रशासन ने मजदूर के शव को लोहिया अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया और पुलिस को सूचना भी दे दी है। मशीन बनाएगा के अनुसार इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है। मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है। पुलिस के लिए सूचना भेज दी गई है और बॉडी तीमारदार को भेज दी गई है। बस अज्ञात था क्या? हाँ, अज्ञात में आया। तो कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक इसमें घायल हुआ। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। जिले के कानपुर नगर के औरौल थाना क्षेत्र के खड़च्चा गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ था। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चलिए बात करेंगे अब फिर से कुशीनगर की। एक बार फिर से यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और हवा में उछलते हुए सड़क के दूसरे ओर बाइक गिर गई। मार्ग दुर्घटना का लाइव वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कार के ठोकर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के चखनी गांव के पास ये हादसा हुआ था। हादसे के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राजधानी लखनऊ की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में LLB तृतीय वर्ष की छात्रा की मौत हो गई है। IPS अफसर संतोष रस्तोगी की बेटी अनिका रस्तोगी गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली। उसको तुरंत अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार की शाम को अनिका रस्तोगी ने अन्य छात्रों के साथ क्लाइंट काउंसलिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद वो डिनर करके रात करीब 9:30 बजे यूनिवर्सिटी के गर्ल हॉस्टल स्थित अपने रूम में आ गई। रात को करीब 10 बजे जब उसकी रूममेट कमरे में पहुंची तो दरवाजा नहीं खुला। काफी प्रयास के बाद दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुला तो सामने फर्श पर अनिका रस्तोगी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसको अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर लॉ यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता शशांक शेखर का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अनिका की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। छात्रा के माता पिता कैंपस में पहुंच गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है।